नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम रावत, प्रधानाध्यापिका राजकीय हाई स्कूल बीबीपुर बीकेटी लखनऊ। बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष कक्षा 12 के लिए संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय संस्कृत, उपविषय व्याकरण, प्रकरण कारक, भाग 2। बच्चों, आगे के सूत्रों पर हम विस्तृत चर्चा करें उससे पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर हम एक दृष्टि डालते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं पूर्व पठित कारक के प्रथम भाग का पुनरावलोकन हम करेंगे। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के शेष सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति में स्पृहे रीप्सितः सूत्र है जिसकी हम चर्चा करेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पंचमी विभक्ति अपादान कारक के मुख्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिसमें ध्रुवमापाये अपादानम सूत्र है, इसको पढ़ेंगे। तत्पश्चात अपादाने पंचमी सूत्र को हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम इस वार्तिक सूत्र को हम पढ़ेंगे। बच्चों, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आख्यातोपयोगे सूत्र पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, पूर्व पठित कारक के प्रथम भाग का पुनरावलोकन करते हैं। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था व्याकरण का परिचय। व्याकरण के परिचय हमने पढ़े थे, उसका क्या महत्व होता है, उसका महत्व हमने व्याकरण का पढ़ा था कि व्याकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके पश्चात बच्चों कारक की परिभाषा तथा प्रकार हमने पढ़ा था। कारक की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जिस कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। और इसके प्रकार हमने पढ़े थे जो कि 6 प्रकार इसके हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों को हमने पढ़ा था। इसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति के कर्मणा यम अभिप्रयति संप्रदानम सूत्र जो कि संज्ञा सूत्र है, इसको हमने पढ़ा था कि कर्ता अपने दान आदि कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है अर्थात जिसे प्रसन्न करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसे हम संप्रदान कहते हैं। और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था चतुर्थी संप्रदाने, जिसको हमने संप्रदान यहाँ पर कहा था, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है अर्थात जिसे हम संप्रदान कहते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों हमने रुचि अर्थानाम प्रियमाणः सूत्र को पढ़ा था। इस सूत्र में रुचि अर्थ वाली तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाणः अर्थात जो प्रसन्न होता है या प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों क्रोध दुहेर्षा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र हमने पढ़ा था जिसमें क्रोध धातु अर्थात क्रोध धातु का योग हो, क्रोध करना, द्रोह धातु द्रोह करना और ईर्षा अर्थात ईर्षा करना और असूया अर्थात असूया करना, इन 4 धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर कोप किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान इस विधायक सूत्र के द्वारा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, चतुर्थी विभक्ति क्या आगे के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को, उस सूत्रों में शेष सूत्र जो है स्पृहे रीप्सितः, जो कि 4 सूत्र हमने पहले पढ़ लिए थे, और ये 5वां सूत्र है स्पृहे रीप्सितः अर्थात स्पृह धातु के योग में जो जो ईप्सित है अर्थात जिसकी चाहना की जा रही है, जिसकी चाहना की जा रही है उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आइए बच्चों हिंदी में देख लेते हैं इसकी परिभाषा। स्पृह अर्थात चाहना धातु के योग में, अर्थात चाहना धातु हो, स्पृह धातु हो, जिस वस्तु की चाहना की जा रही है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है।
और चतुर्थी संप्रदान सूत्र जो कि विधायक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं, छात्र पुरस्कारों की चाह करते हैं। छात्र बहुवचन है, छात्राः, बहुत सारे छात्र चाह करते हैं। स्पृहन्ते कर्ता के अनुसार क्रिया, बहुत सारे छात्र हैं बहुवचन के, इसलिए बहुवचन की क्रिया। छात्र पुरस्कारों की चाह करते हैं। पुरस्कार बच्चों ये आपका संप्रदान है। पुरस्कारों की किसकी चाह करते हैं? जिसकी चाह करते हैं उसमें वो संप्रदान है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपका वाक्य बना छात्राः पुरस्कारेभ्यः स्पृह्यन्ते। छात्र पुरस्कारों की चाह करते हैं। विप्र धन की चाह करता है। विप्र करता है, चाह करता है, अर्थात उसकी क्रिया। स्पृहते एक वचन का है आपका कर्ता। विप्रः स्पृहते, किसकी स्पृहा कर रहा है, किसकी चाहना कर रहा है? धन की। धनाय, धनाय में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, धन की चाह कर रहा है। यह आपका संप्रदान है और यह आपकी क्रिया है। विप्रः धनाय स्पृहते, विप्र धन की चाह करता है। स्पृह धातु के योग में धन की संप्रदान संज्ञा हुई है और धन में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों, सीता वन में फूलों की चाह करती है। सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें विसर्ग नहीं होगा, सीता को सीता ही लिखा जाएगा। वन में, यह आपका अधिकरण है बच्चों। वन में, वने, सीता वने अर्थात सीता वन में स्पृहा करती है, चाह करती है। किसकी? स्पृहति, चाह कर रही है। पुष्पेभ्यः फूलों की, ये आपका संप्रदान है क्योंकि स्पृहा फूलों की जा रही है, तो फूल आपके संप्रदान है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः अर्थात नमस्कार करना, स्वस्ति अर्थात कल्याण, स्वाहा अर्थात समर्पित करना, स्वधा अर्थात समर्पित करना, अलम अर्थात पर्याप्त या काफी है, वशट अर्थात समर्पित करना। इन धातुओं के योग में या इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः आप हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा समर्पित, स्वधा समर्पित, अलम पर्याप्त के लिए प्रयोग किया जाता है तथा वशट समर्पित, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह उपपद विभक्ति सूत्र है। इसमें बच्चों 3 जगह पर समर्पित 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 शब्द आया है। स्वाहा के लिए भी समर्पित, स्वधा के लिए भी समर्पित और वशट के लिए भी समर्पित। लेकिन बच्चों तीनों जगह पर अलग अलग इसका अर्थ है, अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण में हम इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे हरि को नमस्कार है। अब नमः, नमः धातु शब्द के योग में, नमः शब्द के योग में जिसको भी नमस्कार किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है या वह संप्रदान है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नमः के योग में हरि, हरि को नमस्कार है तो हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात हरये नमः, हरि को नमस्कार है। इसी प्रकार से स्वस्ति शब्द का प्रयोग तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति अर्थात कल्याण। हमने एक उदाहरण लिया है कि तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा कल्याण हो के लिए स्वस्ति कल्याण हो, तुभ्यम तुम्हारा,
तो तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि स्वस्ति का योग बन रहा है, स्वस्ति लगा हुआ है साथ में, इसलिए तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से अब कल्याण किसी का भी हो सकता है, प्रजा का कल्याण हो तो प्रजाभ्यः स्वस्ति या स्वस्ति प्रजाभ्यः, प्रजा का कल्याण। कई उदाहरण मिल सकते हैं बच्चों, अलग अलग उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्वाहा शब्द का प्रयोग किया गया है, अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए समर्पित। अब अग्नि को, देवताओं को जब कोई चीज समर्पित की जाती है तो हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों। आप देखते होंगे कि जब हवन किया जाता है तो हवि सामग्री देवताओं तक, देवी तक पहुंचाने के लिए हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अग्नये स्वाहा, जिसको भी सामग्री पहुंचाई जा रही है या समर्पित की जा रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पर उदाहरण अग्नि के लिए स्वाहा लिया है तो अग्नये स्वाहा। आप अगर इंद्र को समर्पित करते हैं तो इंद्राय स्वाहा, आप देवी को समर्पित करते हैं देव्ये स्वाहा। इसी प्रकार से पितरों को समर्पित जब कोई चीज की जाती है, पितरों को समर्पित करने के लिए बच्चों हमेशा स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्वधा उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो जीवित नहीं है। तो पितृभ्यः स्वधा, स्वधा के योग में पितृ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पितरों के लिए स्वधा, पितरों के को समर्पित। इसी प्रकार से बच्चों अलम शब्द का प्रयोग करते हैं, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। हर दैत्यों के लिए चतुर्थी विभक्ति, किसके लिए हरि पर्याप्त हैं? पर्याप्त हैं अलम, यहां पर हमने अलम, किसके लिए? दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। अर्थात दैत्येभ्य हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। हम ये शब्द कहते हैं अलम के योग में दैत्येभ्य हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों वषट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए उदाहरण है इंद्र के लिए वषट। वषट शब्द, इसका अर्थ भी समर्पित करना होता है। तो जब इंद्र को समर्पित कोई चीज की जाती है तो वषट का प्रयोग केवल इंद्र को समर्पित करने के लिए या भेंट करने के लिए किया जाता है। इंद्राय वषट, इंद्र को समर्पित या इंद्र को भेंट। बच्चों चतुर्थी विभक्ति के समस्त सूत्रों को हमने पढ़ लिया है और उस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। अब पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसका हिंदी में चिन्ह होता है से, पृथक होने के अर्थ में, किसी चीज से अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो जो ध्रुव है उसमें, आइए सूत्र देख लेते हैं। पहला सूत्र इसका है ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय के अर्थ में, अपाय अर्थात अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसको हम अपादान कहते हैं। हिंदी में अर्थ देख लेते हैं इसका। अपाय अर्थात अलग होना के अर्थ में जो ध्रुव है अर्थात जो स्थिर है, उस स्थिर की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसको हम अपादान कहेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, किससे गिर रहा है? वृक्ष से। वृक्ष स्थिर है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो अलग कौन हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो वृक्ष चूंकि स्थिर है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वृक्ष अपादान हो जाएगा, अपादान कहलाएगा। वृक्ष, वृक्षात, आत की आवाज आ रही है। पत्रम, पत्ता, पतति, क्रिया हो रही है, गिर रहा है, एक पत्ता गिर रहा है इसलिए पतति है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ते गिरने में, अपाय होने में वृक्ष स्थिर है, ध्रुव है। यह ध्रुव होने के कारण इसकी अपादान संज्ञा हुई है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। वह घोड़े से गिरता है। सह, वह करता है, किससे गिर रहा है? घोड़े से। घोड़ा ध्रुव है,
उसकी अपादान संज्ञा हुई अस्वात, सह अस्वात पतति, अस्वात की अपादान संज्ञा हुई, घोड़े से गिरता है। यहां पर यदि घोड़ा दौड़ रहा है तो सह, अगर हम कह दें सह धावतो अस्वात पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है तो भी इसकी अपादान संज्ञा होगी। अवधि के कारण घोड़ा से वियोग हो रहा है, घोड़े से गिर रहा है, तो वहां पर भी घोड़ा ध्रुव माना जाएगा और अश्व में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों उसकी अपादान संज्ञा हुई, ध्रुवमा पाए अपादानम सूत्र से, वो संज्ञा सूत्र है, और उसका विधायक सूत्र अपादाने पंचमी। यह सूत्र कहता है, जिसको अभी अभी आपने अपादान कहा, ध्रुवम अपाए अपादानम, जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा हो, तो कह रहा है जो ध्रुव है जिसकी अपादान संज्ञा हुई है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, राम घर से विद्यालय जाता है। राम आपका कर्ता हो गया, जाता है क्रिया हो गई आपकी, ये करता है, विद्यालयम कर्म है, कहां जाने का कर्म कर रहा है, विद्यालय जाने का। कहां से पृथक हो रहा है, यह आपका अपादान है। घर से पृथक हो रहा है, घर आपका अपादान हो गया। रामः, उदाहरण देख लेते हैं, राम गच्छति जाता है, राम क्रिया कर रहा है, राम जाता है, कहाँ को जाता है, कर्म आपका विद्यालयम, विद्यालय को जाता है। तो जब विद्यालय को जा रहा है, जाता है, तो किसी न किसी जगह से वो पृथक हुआ होगा। यहाँ पर राम कहाँ से अलग होकर के गया, घर से निकला, घर से निकल करके गया, इसलिए घर अर्थात गृह में अपादान संज्ञा हुई गृह की, और उसमें इस सूत्र के द्वारा, अपादाने पंचमी सूत्र के द्वारा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अभी हमने कहा था वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता एक था, पतति हमने प्रयोग किया था, और यहाँ पर ये बहुत आता है बच्चों, इसलिए उदाहरण हम दे रहे हैं। ये बोर्ड में अक्सर या तो वृक्ष से पत्ता गिरता है आता है, या फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष में यह अपादान हुआ, अपादान में तुरंत हमने पंचमी विभक्ति लगा दी। जैसे ही इसमें पंचमी विभक्ति यानी आत लगा दिया, आत शब्द का आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है वृक्ष में, तो वृक्ष में जैसे ही पंचमी विभक्ति हमने लगाई वैसे ही पत्ते पृथक हो गए। पत्राणि, बहुत सारे पत्ते हैं इसलिए पत्राणि बहुवचन, और क्रिया भी बहुत सारी बहुवचन की करेंगे इसलिए पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं, सभी विमान से उतरते हैं। सभी, सर्वे बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, उतरते हैं, अवतरन्ति, सभी बहुवचन की क्रिया, सभी उतरते हैं। कहां से, विमानात, विमान से वो पृथक हो रहे हैं, विमान से पृथक होंगे, छोड़ेंगे तभी वो उतरेंगे। तो सर्वे विमानात अवतरन्ति, विमान में अपादान संज्ञा विमान की है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों राम आसन से उठता है। राम कहाँ से उठ रहा है, आसन से उठ रहा है, आसन को त्याग रहा है, आसन को छोड़ करके उससे पृथक हो रहा है। तो रामः उत्तिष्ठति, उठता है, क्रिया हो गई, राम उठता है, कहाँ से उठता है, किसको छोड़ रहा है, वो आसन को छोड़ रहा है, आसन की अपादान संज्ञा हुई, और अपादान में विधायक सूत्र अपादाने पंचमी के द्वारा इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका अगला सूत्र
जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह वार्तिक सूत्र है। बच्चों, हमने प्रथम भाग में बताया था कि वार्तिक कात्यायन ने लिखे हैं, तो कात्यायन का उपसंख्यानम शब्द यही बताता है कि ये वार्तिक है, और यह कात्यायन जी ने लिखा है। उनका सूत्र है जुगुप्सा विराम और प्रमाद। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना या किसी की निंदा करना किसी की, विराम अर्थात रुकना, प्रमाद अर्थात आलस्य करना। अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति जुगुप्सा की जाती है, यदि जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में जिसके ऊपर जुगुप्सा की जाती, जिसके प्रति जुगुप्सा की जाती है, या जिसके प्रति घृणा की जाती है, या जिसके प्रति जो है रोका जाता है, विराम किया जाता है या प्रमाद किया जाता है, जिस पर उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसको हम अपादान नाम से पुकारेंगे। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, सूत्र भी हमने पढ़ा, अपादाने पंचमी के द्वारा उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, यथा जैसे राम पाप से घृणा करता है। राम किससे घृणा कर रहा है? पाप से। रामः जुगुप्सते, जुगुप्सा आपके धातु आ गई है। रामः जुगुप्सते, अब किससे जुगुप्सा की जा रही है, किससे घृणा की जा रही है? पापात, पाप से। यहाँ पाप से घृणा की जा रही है, अर्थात आपका पाप की अपादान संज्ञा हुई, और अपादान के कारण इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामः पापात जुगुप्सते। इसी प्रकार से कृष्ण पाप से रुकता है। कृष्ण पाप से रुकता है। कृष्णः पापात् विरमति। कृष्णः पाप से रुकता है। वह स्नान से प्रमाद करता है। प्रमाद का उदाहरण ले लेते हैं। वह स्नान से प्रमाद करता है। सह, वह प्रमाद करता है। प्रमदति, या आलस्य करता है। प्रमाद करता है अर्थात आलस्य करता है। किससे आलस्य कर रहा है? स्नान से। स्नानात, स्नान करने से वो प्रमाद कर रहा है, आलस्य कर रहा है। स्नान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वह पढ़ने से प्रमाद करता है। पढ़ने से भी कुछ लोग प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं पढ़ने में। तो यहाँ पर सह प्रमदति, प्रमाद करता है। पठनात्, पढ़ने से, वह पढ़ने से प्रमाद करता है या पढ़ने में आलस्य करता है। तो पठनात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। यह सूत्र कहता है बच्चों, भी अर्थात भय, त्रा अर्थात त्राण, रक्षा करना। अर्थ वाली धातुओं के या इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण है, हेतु है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में एक बार परिभाषा देख लेते हैं। भी अर्थात भय तथा त्राण अर्थात रक्षा, इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय या रक्षा होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और प्रकृत सूत्र अर्थात विधायक सूत्र अपादाने पंचमी के द्वारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धनिक चोर से डरता है। धनिक है, धनवान है, वो किससे डर रहा है? चोर से डर रहा है। तो धनिकः बिभेति, डरता है। किससे डर रहा है धनिक? चोर से। चोर की अपादान संज्ञा हुई, क्योंकि चोर से उसे भय हो रहा, चोर के कारण वह डर रहा है। तो भय का कारण कौन है? चोर। चोर की अपादान संज्ञा हुई, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धनिकः चोरात् बिभेति, धनिक चोर से डरता है। इसी प्रकार से वह पाप से डरता है। सह, वह बिभेति, डरता है। किससे डर रहा है? भय का कारण क्या है? पाप। वह पाप से डरता है। पाप
उसकी अपादान संज्ञा हुई और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से वह सर्प से रक्षा करता है। अब भय का कारण क्या है? सर्प है, तो सर्प से रक्षा की जा रही है, तो सह वह त्रायते, रक्षा करता है। या रक्षति धातु भी, उसके समान अर्थ वाली धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, सह रक्षति भी कर सकते हैं। यहाँ सह त्रायते लिखा गया है, यानी ये रक्षा करता है। किससे? सर्प से। सर्प की अपादान संज्ञा हुई है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से सिंह से पुत्र की रक्षा करता है। किससे रक्षा की जा रही है? सिंह से। सिंघात में पंचमी विभक्ति, सिंहात पुत्रम रक्षति, सिंह से पुत्र की रक्षा करता है। अगला सूत्र है बच्चों, आख्यातोपयोगे। उपयोगे अर्थात नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए या सीखा जाए, उस आख्याता की, उस व्याख्यान करने वाले की या उस शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। हिंदी में देख लेते हैं, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए। उपयोगे, जिससे नियम पूर्वक सीखा या कुछ सीखा जाए, उस व्याख्याता की या उस शिक्षक की अथवा प्रवक्ता की, जो भी व्याख्यान दे रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसको अपादान नाम से पुकारते हैं या उसको अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्यायात, किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से। उपाध्याय अपादान है और अपादान में पंचमी विभक्ति है। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं। छात्राः, बहुत सारे छात्र, पठन्ति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संस्कृतम, संस्कृत को। शिक्षकात्, शिक्षकात्, शिक्षक की अपादान संज्ञा है। शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्रः शिक्षकात् संस्कृतम पठन्ति। इसी प्रकार से उमा माधव से संगीत सीखती है। उमा माधवात् संगीतम शिक्षते। उमा स्त्रीलिंग है, कोई विसर्ग नहीं होगा। शिक्षते सीखती है, क्या सीख रही है? संगीतम, संगीत को। माधवात्, माधव से, माधव की अपादान संज्ञा हुई है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप सबके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करें। जिसमें पहला प्रश्न है, विष्णवे नमः में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, उसका नाम लिखिए। ध्रुवमापाये अपादानम सूत्र की व्याख्या लिखनी है आपको उदाहरण सहित। जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको आपको लिखना है। भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं का नियम निर्देश सहित उदाहरण लिखिए।